आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। परसों 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मीरा भाईंदर में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए आने वाले हैं। इसी सिलसिले में विगत दिनों यहां के विधायक प्रताप सरनाइक ने एक कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इस शहर के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की योजनाएं इस शहर में लगाई जाएंगी। परंतु आज पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने जो परसों कई विकास योजनाओं के उद्घाटन होने वाले हैं, उनमें से 2-3 परियोजनाओं के ऊपर सवालिया निशान उठाया है, जिसमें एक प्रशासकीय इमारत, दूसरा महाराणा प्रताप के पुतला का उद्घाटन और तीसरा यहाँ के जो हॉस्पिटल है उनका कहना है कि जब ऑलरेडी हॉस्पिटल के लिए बड़े ग्राउंड लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट के जगह आरक्षित है, तो ये जो उद्घाटन किया जा रहा है वो मात्र 11,000 स्क्वायर फीट की जगह पर कैसे हॉस्पिटल बनेगा। इन्हीं समस्याओं को लेकर उनका कहना है कि मैं सिर्फ नाट्यगृह के कार्यक्रम में भाग लूंगा और इन तकनीकी समस्याओं से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा। इसी सिलसिले में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आइए जानते हैं उन्होंने इन समस्याओं के ऊपर क्या कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके हाथों अनेक लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है, जो हमने नाट्यगृह बनाया मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन ने, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और पब्लिक के लिए खुला होने जा रहा है, इसलिए पब्लिक को बधाई देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अनेक चीज़ें का लोकार्पण है, उसके लिए बधाई। लेकिन किंतु हमारा आक्षेप 3 के ऊपर है। महाराणा प्रताप जी का जो स्टैच्यू लगा है, पुतला लगा है, उसका तो 2 साल पहले ही अनावरण हो चुका है और उसके अंदर रीति रिवाज, तीर्थ त्यौहार के अंदर महाराणा प्रताप जी को माल्यार्पण भी किया जाता है, नगर पालिका की ओर से भी किया गया है और आम संस्था की तरफ से भी किया गया है। अब ऐसे चीज़ का वापस से अनावरण करना, केवल परवानगी या परमिशन अब मिली इसलिए वापस करना, ये मुझे लगता है कि ये हमारे नेताओं के लिए उचित नहीं है, क्योंकि सभी जनता जानती है कि 2 साल से महाराणा प्रताप जी का पुतला जो है उसका अनावरण होकर लोग उसके दर्शन करते, अब उसके वापस से करना ये उचित नहीं होगा। दूसरा, जो प्रशासकीय इमारत बनाने का निर्णय जो हुआ है, ऑलरेडी एक इमारत का निर्णय हुआ था, वो किसी कारण विवाद में गया इसलिए हो नहीं पाया। अब दूसरा, हमारे पास एक आरक्षण है कनकिया में मैकडॉनल्ड के पास, जो 100% जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है और बिना विवाद के ज़मीन है, जहाँ आदमी आज सोचे तो आज काम शुरू हो सकता है। लेकिन वहाँ शुरू नहीं करके हाईवे के ऊपर वेस्टर्न होटल के पास एक नई प्रशासकीय इमारत का भूमि पूजन का कार्यक्रम लिया गया, ऐसे पत्रिका में देखा। लेकिन वहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए नया रिजर्वेशन 37 का डालने का निर्णय 37 का प्रस्ताव मंजूर किया। अब 37 के सारे प्रस्ताव मंजूर होते ज़रूरी नहीं, वो ज़मीन विवादित है, कई में 1-2 में तो हाईकोर्ट के मैटर भी है और कुछ ज़मीन के अंदर ऑलरेडी FSI यूज़ है, तो वहाँ पे ये मुझे नहीं लगता है कि टेक्निकल रूप से यहाँ पे सरकार भी इसको मंजूरी देगी और ये प्रस्ताव भी मंजूर होगा। और करना भी है तो 37 करने के बाद करो, ये पहले ही अभी तक प्रस्ताव मंजूर नहीं, बजट में प्रोविजन, इस घाई में भूमि पूजन करना और फिर लोग ये नाम ना रखें कि पहले भी किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तो हम पे लोग हंसेंगे। कोई हमारे नेताओं पे और हम पे जनता हंसे नहीं, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक आरक्षण है, वहाँ पे करे। और फिर भी आपको लगता है कि वहाँ पे करना, तो पहले रिजर्वेशन तो मंजूर करो, उसके बाद करना चाहिए, नहीं तो ये शहर को गुमराह करने की बात होगी। नंबर 3, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सेना भाजपा की युति थी, गीता जैन जी मेयर थे, तभी एक प्रस्ताव ला रहा, मैंने ही ठहराव रखा था कि मीरा भाईंदर का जब पंडित भीमसेन जोशी रघुलाल जी उद्घाटन हुआ कि मीरा भाईंदर की आबादी को देखते हुए भविष्य में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और सरनाइक साहब ने कहा था मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी हमने एक ठहराव रखा स्वर्गीय आनंद दिगे जी का नाम दिया जाए उस हॉस्पिटल को। और आरक्षण क्रमांक 102 जो कनकिया में करीबन 13,000 मीटर का, मतलब 1,40,000 फुट का आरक्षण है, जो हमने कहा था कि महानगर पालिका इसको ताबे में ले, विकसित करे और इसके पैसे के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे, शासन से पैसा लाने की जवाबदारी हमारी। लेकिन वो प्रस्ताव आज तक अभी तक पेंडिंग है, उस पर डिसीजन हुआ नहीं। ये प्रस्ताव होने के बाद भी आज पता चला है कि वहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन महानगर पालिका नहीं कर रही है। वहाँ की जो है बिल्डर को करीबन 6 लाख फुट बिल्डिंग बनाने का परमिशन
और म्यूनसिपाल्टी का 1100 मीटर का मतलब करीबन 10-12 हज़ार फुट का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो 12 हज़ार फुट में तो ओपीडी नहीं होता, हॉस्पिटल कहाँ से होगा। मान के चलो भविष्य में सरकार से दूसरी एफएफए लाई तो 40,000 होगा, 50,000 होगा, 60,000 होगा, लाख होगा, लेकिन वो भी ऐसा टावर जैसे पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, एम्बुलेंस नहीं होगी, सुविधा नहीं होगी। तो मीरा भाईंदर के अंदर ये उचित था कि पूरा ताबा लेके पूरा हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो पूर्व मेयर, सेना, भाजपा सबने मिलकर जो ठहराव किया उसको नज़रअंदाज करके एक बिल्डर को 6 लाख फुट का परमिशन देने जा रहे हो और म्यूनसिपैलिटी को 11,000 फुट केवल, जहाँ अगर म्यूनसिपैलिटी की बात है तो खुद की 6 लाख की बिल्डिंग बन सकती थी, लेकिन वो नहीं करके हम ये करने जा रहे हैं। ये हमारे शहर में आने वाले समय में घातक है, क्योंकि मीरा भाईंदर में एक भी दूसरा हॉस्पिटल रिजर्वेशन नहीं है। इसके लिए इस कार्यक्रम को मैं आपके माध्यम से जनता तक और हमारे मंत्री जी तक पहुँचाना चाहता हूँ।